गुड मॉर्निंग एवरीवन। द हितवादा न्यूज़पेपर से हमने एक आर्टिकल लिया है, जीरो करप्शन नीड ऑफ द आवर। इसमें हम कठिन वर्ड्स की मीनिंग जानेंगे, साथ में ग्रामर रूल्स और सेंटेंस में क्या लिखा है इसे पढ़ने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। द बिगेस्ट irony today is that though people know that if they commit crime or an act of corruption they will suffer punishment. However, this knowledge raises only a little fear in their minds, and it does not act as a total deterrent against crime, and thus crime goes on. And in order to escape punishment, people commit crime clandestinely, or they adopt new ways or search for loopholes in law or take the protection of those who occupy seats of authority. अब इस आर्टिकल का अर्थ जानने की कोशिश करते हैं। आर्टिकल के इस सेंटेंस का द बिगेस्ट आयरनी, इसका मतलब है कि एक सबसे बड़ी जो विडंबना है टुडे मतलब आज की, वो है दैट की दो, हालांकि जो लोग हैं वो जानते हैं, दैट क्या जानते हैं कि इफ दे कमिट क्राइम, यदि वो कमिट करते हैं क्राइम को और एक्ट करते हैं भ्रष्टाचार का, यदि वो अपराध भी करते हैं और भ्रष्टाचार भी करते हैं तो वे जो है सफर करेंगे किससे? पनिशमेंट से। ये बात वो जानते हैं, फिर भी हावेर, फिर भी दिस नॉलेज, जो यह जो ज्ञान है कि भैया हम अपराध करेंगे और भ्रष्टाचार करेंगे तो हमको पनिशमेंट मिलेगी, हमको सजा मिलेगी, यह जानते हैं। इस चीज का नॉलेज होना के बाद भी वो जो है यह ज्ञान, सिर्फ थोड़ा ही डर उनके माइंड में पैदा होता है कि हमको सजा मिल सकती है, और इट डज नॉट एक्ट एज अ टोटल डिटरेंट अगेंस्ट क्राइम। और ये जो थोड़ा सा डर है ना, इसके कारण ये जो है ये निवारण नहीं हो पा रहा है क्राइम का, क्योंकि उनको भैया थोड़ा सा डर है। एंड थस क्राइम गोज ऑन, और इसी कारण से जो क्राइम है वो बिल्कुल कंटिन्यूसली हो रहा है। एंड इन ऑर्डर टू escape पनिशमेंट, और सजा से, जहां तक हम बात करें किसकी, सजा की, सजा से बचने के लिए, तो जो लोग हैं ना, पीपल जो है कमिट करते हैं क्राइम को क्लैंडेस्टिनली, मतलब कि गुप्त रूप से कमिट करते हैं, सबके सामने नहीं, गुप्त रूप से। और दे अडॉप्ट न्यू वेज, और वो नए तरीके ढूंढते हैं और सर्च करते हैं फॉर लूप होल्स को इन लॉ में। तो क्या काम करते हैं? नए रास्ते ढूंढते हैं क्राइम करने के, और ढूंढते हैं कि भाई कानून में क्या खामियां हैं और इन खामियों का हम कैसे फायदा उठा लें और क्राइम करने के बाद अपराध सजा से बच जाएं। और टेक करते हैं द प्रोटेक्शन को ऑफ दोज, उन लोगों से हु ऑक्यूपाई सीट्स ऑफ अथॉरिटी। और साथ में वो ये भी करते हैं कि वो प्रोटेक्शन को भी लेना चाहते हैं, टेक करना चाहते हैं ना, किसको? प्रोटेक्शन को। अच्छा, किससे प्रोटेक्शन करना चाहते हैं? दो, उन लोगों से हु ऑक्यूपाई, कि जिन्होंने ऑक्यूपाई करके रखा है सीट को ऑफ द अथॉरिटी की, जो सत्ता में काबिज लोग हैं, जैसे नेता हो गए या कोई बड़े लोग हो गए, तो वो चाहते हैं कि हम यदि क्राइम कर रहे हैं तो उस चीज के बावजूद भी वो हमारी प्रोटेक्शन करें, और हमने कोई, जैसे कोई भी सजा, कोई भी हमने क्राइम कर दिया है तो उसमें कानूनी खामियां निकाल करके हम सजा से बच जाएं, ऐसा लोग चाहते हैं। ऐसा आप देखते हुए कि कई विभागों में बहुत सारा भ्रष्टाचार है, फिर भी आप देखेंगे कि वहां के बड़े बड़े अधिकारी और कर्मचारी लोग जो हैं वो कानून में खामियां ढूंढ करके स्वयं को वहां से निकाल लेते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला सेंटेंस है थस क्राइम फाइंड्स न्यू रूट्स एंड ट्रिगर्स फर्दर corruption, and in the process it attempts to influence even those whose duty it is to remain totally immune। अब देखिए ऊपर क्या हमने पढ़ा कि लोग क्राइम तो करते हैं और साथ में थोड़ा डर होने के बावजूद भी कि हमको पनिशमेंट मिलेगी, वो कानूनी खामियां निकालने की कोशिश करते हैं, और सत्ता में जो उच्च पद में बैठे हैं तो उनसे प्रोटेक्शन की भी मांग करते हैं। ठीक है, तो यही कारण है, थस करके बता रहे हैं कि थस इसीलिए जो क्राइम जो है ना वो फाइंड करता है न्यू रूट को, नए रास्तों को, और ट्रिगर करता है, ट्रिगर करना मतलब उत्तेजित करता है फर्दर करप्शन को, कि भैया अब उनको क्या होगा
उनको पता है कि हम तो बच निकलेंगे, तो इसी कारण से नए रास्ते तो खोजेंगे। साथ में यह उनको उत्तेजित करेगा आगे होने वाले करप्शन को लेकर के। आप जैसे देखते होंगे कि करप्शन आज भी सरकारी कार्यालयों में भरमार तरीके से गुप्त रूप से पड़ा है। क्यों करते हो क्राइम? कि कहीं ना कहीं तो उनको अथॉरिटी में जो बैठे लोग हैं, उच्च अधिकारी या उच्च नेता लोग, उनको उनके उनके सर पे हाथ है ना, तभी तो कर्मचारी लोग करप्शन कर रहे हैं। तो ये ट्रिगर करता है उनको फर्दर क्राइम के लिए। एंड इन द प्रोसेस, और इसी प्रोसेस में इट अटेम्प्ट्स टू इन्फ्लुएंस इवन दोज whose duty it is to remain totally immune to pressures and pursuance from acquaintance and friends. In the process, और इस प्रोसेस में it attempts, यह जो है अटेम्प्ट करता है टू इन्फ्लुएंस करने का, इसको भैया इवन दोज, उन लोगों को भी हुज ड्यूटी, जिनकी की ड्यूटी है इट इज टू रिमेन, कि वो हमेशा बने रहे टोटली इम्यून, अप्रभावित। अच्छा, किससे बने रहे अप्रभावित? टू प्रेशर राइज होने से और टू परसुएशन होने से, प्रलोभन से वो कैसे रहे? अप्रभावित रहते रहें। किससे? फ्रॉम एक्विटेंसेस, मतलब परिचितों से, और किससे? फ्रेंड्स, मतलब दोस्तों से। तो उन लोगों को भी वो प्रभावित करने की कोशिश करता है अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के द्वारा, जिनकी की ड्यूटी है कि भैया वो हमेशा कैसे रहें? टोटली इम्यून बने रहे, अप्रभावित रहें। ये उन लोगों को भी ट्रिगर करने की कोशिश करते हैं, उनको प्रभावित करना चाहते हैं। वी ऑल नो दैट no one offers himself willingly to suffer humiliation and punishment for the crime or the corruption act that they have committed, right? Instead, all try to go unscathed, unblemished, and free, and to have unsullied reputation. And for this, they try all means and all avenues in order to find an escape route. देखिए, अब यहाँ पर ये कहता है कि वी ऑल नो दैट, कि हम सभी जानते हैं कि नो वन ऑफर्स, कि कोई भी नहीं ऑफर करता हिमसेल्फ, खुद से, विलिंगली, मतलब खुद की इच्छा से, तो सफर करने के लिए ह्यूमिलिएशन, कि भैया कोई भी नहीं चाहता कि वो सफर करे खुद से अपनी इच्छा अनुसार अपमान को, एंड पनिशमेंट के लिए सफर करे, है ना, या अपमान के लिए, पनिशमेंट के लिए खुद से कोई नहीं चाहता, फॉर द क्राइम के लिए, और या द करप्ट एक्ट के लिए। अच्छा, कौन से करप्ट एक्ट? दैट दे हैव कमिटेड, जिसे कि उसने किया है, तो उस चीज के लिए वो कभी नहीं चाहता खुद से कि मैं सफर करूं, खुद को अपमान अपना स्वीकार करूं, और मैंने पनिशमेंट मुझे दी जाए, ऐसा वो कभी नहीं चाहता, बल्कि वो इंस्टेड ऑल ट्राई टू गो अनस्कैथर्ड, और कह रहा है कि इंस्टेड, बजाय इसके कि वो अपने आप से स्वीकार करे, वो ट्राई करता है टू गो अनस्कैथर्ड, कि भैया वो बिना नुकसान के, अनब्लेमिश्ड तरीके से, बेदाग तरीके से वो क्या हो जाए? फ्री हो जाए। एंड टू हैव अनसलिड, और वो कैसा हो जाए? उसकी जो है हो अनसलिड रिपुटेशन हो, मतलब कि बिल्कुल साफ सुथरी निर्मल छवि रहे। एंड फॉर दिस, इसके लिए दे ट्राई ऑल मीन्स, और इसके लिए सारे मीन्स, सारी चीजों को, एंड ऑल अवेन्यूज को, सभी चीजों को क्या करेगा? ट्राई करेगा, इन ऑर्डर टू फाइंड, ढूंढने के लिए एक स्केप रूट, कि भैया कोई एक नया रास्ता मिल जाए ताकि उसकी जो छवि है बिल्कुल साफ सुथरी बनी रहे, और वो कभी स्वीकार नहीं करेंगे कि हमने ये गलत काम किया है, तो हमको इसके लिए अपमान मिले या पनिशमेंट मिले। तो बच्चों, आज के लिए हमने ये दो बहुत ही खूबसूरत पैराग्राफ को रीड किया। हम आगे वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, इसीलिए हम आज के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में आगे के सेंटेंसेस को और पैराग्राफ को कवर करेंगे। थैंक यू सो मच, टिल देन टेक केयर एंड हैव फन, बाय।